प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे कक्ष की प्रक्रियाएं। तो पहला है, पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? अधिगम होता है सीखना, लर्निंग। हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना, चढ़ना भागना या उपरोक्त सभी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा पहला। अगर कोई बच्चा हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसने कुछ लर्न किया है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर देखते रहिए, जो पहले आए हुए प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। सामाजिक विज्ञान में कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। क्या सहायक होता है? ज्ञान होगा या कुशलता होगी या अभिव्यक्ति होगी या उपयुक्त सभी होंगे? तो उपयुक्त सभी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपको अपनी क्लास को अच्छा बनाने के लिए नॉलेज तो होनी चाहिए, ज्ञान तो होना ही चाहिए, स्किल भी आपके पास होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए और अभिव्यक्ति भी आपके पास होनी चाहिए, इसलिए सभी की जरूरत है। तो इसका आंसर होगा चौथा। तो उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम विधि, कौन सी जो विधि अधिगम की विधि है, लर्निंग मेथड है, सामाजिक विज्ञान सीखने में सबसे प्रभावशाली है? पठन द्वारा, या फिर उनको लर्न करवा के कंठस्थ स्मरण द्वारा, या फिर क्रियामूलक, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड, या फिर श्रवण द्वारा। तो इसका सही उत्तर रहेगा तीसरा। कौन सा? तीसरा, क्रियामूलक। जब बच्चे कोई भी एक्टिविटी करते हैं और सीखते हैं तो उनको बहुत अच्छे से याद रहता है। आगे चौथा, निम्न में से एक रचनात्मक व्यवहार से संबंध नहीं रखता है और वह क्रियात्मक क्रिया कौन सी है? पुनर्निर्माण, रूपांकन या तुलना, या फिर परिवर्तन। पुनर्निर्माण, रूपांकन और परिवर्तन, जो तीनों एक जैसे हैं और तुलना इनसे अलग है। तो वह क्रिया है तुलना करना। ठीक है, ये प्रश्न एमपी के टेट में पूछा हुआ है, 2019 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए एक शिक्षार्थी को प्रेरित करता है? ठीक है, शिक्षार्थी को क्या करता है? प्रेरित करता है। विषय में रुचि, वापस करना, अत्यधिक गृह कार्य, आसान सवाल। तो इसका उत्तर होगा पहला। इसका आंसर होगा पहला। क्यों होगा? क्योंकि अधिगम के लिए एक शिक्षार्थी को प्रेरित कर रहा है। तो वापस आना क्या प्रेरित करेगा? अत्यधिक गृह कार्य दे दिया तो परेशान हो जाएगा वो। आसान सवाल पूछ लिए तो इससे उसकी रुचि नहीं पैदा होगी। तो अगर किसी बच्चे को रुचि है तो वो उसको अधिगम के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा मिलती है। छठा, एक शिक्षक हमेशा एक ही उदाहरण के साथ परमाणुओं की अवधारणा का परिचय देता है। यह दिखाता है कि उसने विचार नहीं किया। किसी एक पॉइंट है जिस पे उसने विचार नहीं किया, वो है उसके छात्र के पिछले ज्ञान, उसके लिए नई सुविधाएं उपलब्ध, ज्ञान को कैसे अपडेट किया जाए, सभी छात्रों को चौकस रखे। तो तीनों एक जैसे हैं और उसके छात्र के पिछले ज्ञान को उसने ध्यान में नहीं रखा। तो इसका सही उत्तर होगा पहला। सातवां, उच्च प्राथमिक शिक्षा 5th 6th 7th के छात्रों के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं? नियमों, अवधारणाओं और सिद्धांतों की समझ का विकास करना, तर्क की शक्ति का विकास करना, व्यवहारिक दृष्टिकोण का विकास करना, या फिर वैज्ञानिक साहित्य पढ़ने में रुचि। तो उद्देश्य, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं? तो इन सब से एक जो सर्वश्रेष्ठ बात उभर कर सामने आती है उसमें तर्क की शक्ति का विकास करना। जितने भी हैं, ये सारी तीनों के तीनों दूसरे को समर्पित हैं ये। तो सही आंसर दूसरा। जब शिक्षार्थी अपनी परिभाषा, अवधारणा और सिद्धांत स्वयं निर्मित करते हैं। कैसे निर्मित करते हैं? खुद। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है परिशुद्धता, सामान्यीकरण, यथार्थता, बारंबारता। तो इसका सही उत्तर है दूसरा। कौन सा? दूसरा, सामान्यीकरण, क्योंकि वो आंकड़ों का खुद विश्लेषण कर रहे हैं। आगे है, ब्लूम के वर्गीकरण में शब्द संश्लेषण, शब्द
संश्लेषण को डैश 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 के रूप में संशोधित किया गया। विश्लेषण, मूल्यांकन, निर्माण करने या फिर लागू करने। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, निर्माण करने। क्या आएगा? सही उत्तर तीसरा, निर्माण करने के रूप में संशोधित किया गया। प्रश्न संख्या 10, नीचे दिए गए उद्देश्यों में से एक मापनीय नहीं है, जिसको मापा नहीं जा सकता। प्रकृति में उनकी आकृतियों की पहचान करने के लिए, गहन चिंतन को विकसित करने के लिए, समान समूहों की व्याख्या करने के लिए, तर्कसंगत संख्याओं की पहचान करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, गहन चिंतन को विकसित करने के लिए। और ये एमपी के टेट में पूछा है 2019 में। अब प्रश्न 11, निम्नलिखित में से क्या निर्देशात्मक उद्देश्य लिखने के लिए कोई मानदंड नहीं है? इनमें से कोई एक है जो मानदंड नहीं है। शिक्षार्थी की विशिष्टता, विद्यालय के माहौल की प्रकृति, शिक्षार्थी का प्रदर्शन, निर्देशात्मक उद्देश्यों की पर्याप्तता। अब इसने देखो पूछा क्या है, निर्देशात्मक उद्देश्य लिखने के लिए कोई मापदंड नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा विद्यालय के माहौल की प्रकृति। 12, निम्नलिखित विकल्पों में से व्याकरण से जुड़े, किससे? व्याकरण, ग्रामर से जुड़े शिक्षण उद्देश्य बताइए। उपयुक्त इन्होंने पहला उपयुक्त सभी, केवल ज्ञान, केवल कौशल, केवल ज्ञान प्रयोग। तो व्याकरण से जुड़े उद्देश्य सारे ही हैं, तो इसमें आएगा उत्तर पहला, उपयुक्त सभी। ये भी एमपी टेट में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री कौन था? ये सी टेट में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका उनका नाम है हर्बर्ट। क्या नाम है उनका? हर्बर्ट। तो इसका सही उत्तर होगा पहला। 14, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली, ठीक है, कि किसका बेटा कौन था, किसका बेटा कौन था, ऐसे करके जो चमचार्ट बनाते हैं, वंशावली का प्रयोग होता है किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। अनुक्रम, उनका अनुक्रम कैसा है, एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, एक कालक्रमिक रूप देने के लिए, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा का विकास करने के लिए। तो इनको पूछा गया है कि कौन से ठीक है, सही विकल्प का चयन करें, ACD, BCD, CD या ABC। तो इसका सही उत्तर है चौथा, ABC। तो A, B और C, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा का विकास जो जैसे कि दशमलव में करवाया जाता है वो वाला नहीं है। ठीक है, तो तीनों आएंगे इसमें। तो प्रश्न संख्या 15, दृष्टिबाधित, जिनको दिखता कम है, बाधा होती है दृष्टि में, शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना चाहिए। विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल वाली सामग्रियों को शामिल करना। तो इसका ACD, केवल B, BCD या A और B। तो इसका सही उत्तर क्या है? AC तथा D, कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल, स्पर्श करने वाली सामग्रियों को, क्योंकि ये वैसे बालक तो उसी के हिसाब से ही सीखते हैं। C है मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, क्योंकि वो देख तो सकते ही नहीं है। और A है यथोचित विराम एवं तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना। और B गलत इसका क्यों हुआ? ये वाला ये रॉन्ग है। तो विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले, तो हम यहाँ पे दृष्टिबाधित बालकों को पढ़ा रहे हैं, तो इनको आकर्षक दृश्य किसी काम के नहीं है। ठीक है,
कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। या फिर सी, मानचित्र की त्रिआयामी साधन है, जबकि हम दोआयामी दुनिया में रहते हैं। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो इसमें है केवल बी, सी डी, ए बी सी और डी। तो इसका सही उत्तर है चौथा डी। कौन सा? डी। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। 17, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? किसी एक का, व्याख्यान का, संरचना का, अनुकरण का या निपुणता का। तो इसका पहला सही उत्तर है व्याख्यात्मक शिक्षण। वृत्त आरेख, सर्कल वाले जो वृत्त के रूप में ऐसे गोले वाले आरेख उपयोगी होते हैं किसमें? एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करने के लिए, विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए, समग्र के संबंध में किसी एक के मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए, या फिर ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाने के लिए। तो सही उत्तर दूसरा, सही उत्तर है दूसरा, विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए। 19, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्याख्यान कर देना, श्रव्य दृश्य श्रव्य और कार्य निर्धारण और वाद विवाद। तो देखो वाद विवाद तो बच्चा तब करेगा जब उसको कुछ पता होगा, कार्य निर्धारण भी नहीं है और व्याख्यान तो सिर्फ हम ही करते रहेंगे। तो श्रव्य और दृश्य जिसमें बच्चा देख भी सकता है और सुन भी सकता है। तो इसका सही उत्तर है दूसरा। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञात होता है। अध्यापक को विषय वस्तु तो होता ही है, उसके साथ साथ क्या ज्ञात होता है? शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा दूसरा, शिक्षण विधियों का। 21, सामाजिक विषय में TLM, टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है प्रयुक्त नहीं होता है किसमें? एज ए TLM कौन सी चीज है जो काम में नहीं आती? चुंबकीय कंपास, ग्लोब, मानचित्र, ये तो तीनों आते हैं। तो आता क्या नहीं है? नेपियर पट्टी। उसके बाद कक्षा शिक्षण होना चाहिए। कक्षा में जो क्लासरूम टीचिंग है वो कैसी होनी चाहिए? सघन, परस्पर संवाद, एक तरफा या फिर सरल। एक तरफा तो बिल्कुल भी नहीं चलता है, और सरल भी नहीं होनी चाहिए, और सघन भी नहीं होनी चाहिए। तो सही उत्तर है तीसरा, परस्पर संवाद। अध्यापक की तरफ से कुछ बोला समझाया जा रहा है, दृश्य और श्रव्य के माध्यम से दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, और उसके बाद बच्चे को क्या समझ में आया कि नहीं आया, उस पर बच्चों की तरफ से प्रतिक्रिया लेते रहना समय समय पर। शिक्षण को श्यामपट्ट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा होना चाहिए? कि हमें ऐसे अध्यापक नहीं बनना है कि बच्चों को बोर्ड ही ना दिखाई दे। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में भी आया हुआ है ये। तीसरा सही आंसर है 45 डिग्री। 55 भी गलत है, 65 और 35 गलत है। सही आंसर है इसका 45 डिग्री। शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा था? एडम्स ने, डीबी ने, या फ्रॉवेल ने, या ओवी स्मिथ ने? तो इसका आंसर है पहला, किसने? एडम्स ने। ठीक है। एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। इस गतिविधि के बाद वह पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है?
निगमनात्मक, या फिर वृत्त ध्यान विधि, या समस्या समाधान विधि, या फिर पूछताछ विधि। तो सही उत्तर है 2, वृत्त ध्यान विधि। 26, सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा, सारांश और सम्मिलित है। शिक्षक, प्रतिरूपण और दंडरेख, स्मरण संकेत और समीक्षा प्रश्न, सूचना मानचित्र, अवधारणा मानचित्र, अन्वेषणात्मक सॉफ्टवेयर। तो इसका सही उत्तर है तीसरा। कौन सा? तीसरा, सूचना मानचित्र और अवधारणात्मक मानचित्र। क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को क्या करते हैं? आनंददायी बनाते हैं, विवादास्पद, लंबा बनाते हैं या विस्तृत बनाते हैं? तो इसका सही उत्तर है पहला, आनंददायी बनाते हैं। क्रियाकलाप, बच्चों को खुद कुछ करके सीखने का जब मौका देते हो तो बच्चे खुशी खुशी से उस काम को करते हैं और कभी भी भूलते नहीं हैं, तो उससे उनको आनंद ही मिलता है। सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधियाँ कौन सी है? चलचित्र, भूमिका निर्वाह, चित्र निबंध और वृत्त अध्ययन। तो सबसे बच्चे को कौन सी पसंद होगी? खुद, जिसमें वो कुछ करेगा, लर्निंग बाय डूइंग, खुद अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा, वह विधि उससे सबसे ज़्यादा और अच्छी तरीके से सीखने में मदद करेगी। मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना क्या है? तृतीयक आंकड़े, विधागत, प्राथमिक और द्वितीयक सेकेंडरी। तो इनमें सही उत्तर रहेगा तीसरा, प्राथमिक आंकड़े। जैसे ही हम खुद कोई भी काम करते हैं और उससे कोई निष्कर्ष निकालते हैं और उन आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, तो वो प्राइमरी डेटा कलेक्शन होती है। शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा करने से पहले नए विषयों को पढ़ने के लिए कहे। नई विषय सामग्री को समय पर प्रश्नोत्तर सत्र के साथ प्रस्तुत करें। या फिर कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाए, पढ़ाए और समय सारणी लागू करें। मूल विषयों के प्रति सप्ताह कम से कम 2 बार गृह कार्य दे। तो इसका सही उत्तर कौन सा रहेगा? तीसरा, कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाए, पढ़ाए और समय सारणी को लागू करें। इसके बाद प्रेरक अधिगम, जो इंडक्टिव लर्निंग, निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है, उल्टा है? निपुणता, संरचना, अनुरूपण, प्रतिपादक। तो इसका सही आंसर है चौथा। कौन सा? चौथा, प्रतिपादक शिक्षण के। 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्यों को ऐसे भागों में बांटकर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? आओ देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। विषय से संबंधित जानकारी देने वाले 2 स्रोत खोजें और उनके बीच में एक सी समानताएं ढूंढें। एक पत्र तैयार करें और इसे किसी मित्र को सुनाकर निर्धारित करें कि किन भागों में सुधार करने की जरूरत है। तीसरा है, शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख लें तथा फिर उसमें सामग्री जोड़ें कि वह विषय किस प्रकार से दिए हुए कार्य से संबंधित है। विषय से संबंधित पुस्तकों, लेखों तथा
वेबसाइटों की एक निर्देशिका तैयार करें। तो इसका सही उत्तर होगा पहला। कौन सा? पहला। विषय से संबंधित जानकारी देने वाले दो स्रोत खोजें और उनके बीच एक जैसी समानताएं ढूंढे। एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? ऐसा क्या होता है जो उसको बता देना चाहिए कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी शिक्षिका विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं, उनको उम्मीद क्या है, लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। इस कार्य को करने के लिए आवश्यक इंपॉर्टेंट पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में अवश्य ही होना चाहिए कि आगामी आकलन इस कार्य पर आधारित होगा। और चौथा रहेगा इसका इस साइड पे, नहीं होगा। अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अधिभार के बारे में। तो इसका सही उत्तर है पहला। 33 में पहला कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी शिक्षिका को विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या क्या हैं, क्या चाहती है उनकी अध्यापिका। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 पे चलेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? विद्यार्थियों को अलग करना, शिक्षार्थियों को अलग करना, प्रकार्यात्मक वृद्धि, परीक्षा में अंक लाने पर बल देना, जहाँ बहुलता और विविधता के लिए सम्मान देना। तो बहुलता और विविधता के लिए सम्मान देना हो, इसका सही उत्तर रहेगा 35। शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? शिक्षक प्रशिक्षक का बारीकी से अवलोकन करने के द्वारा शिक्षण, ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हों, छोटे समूहों में शिक्षार्थियों को पढ़ाना, एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना। तो इसका सही उत्तर रहेगा दूसरा। कौन सा? दूसरा। ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हों। 36 नंबर, समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने को किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है? संज्ञात्मक, संवेगात्मक, व्यवहारवादी या रचनावादी। तो सही उत्तर होगा चौथा, रचनावादी। 37, अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया डैश कही जाती है? विश्लेषण, प्रतिपादन, आगमन या मस्तिष्क आलोचन। तो इसका सही उत्तर है आगमन। कौन सा? आगमन। निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे? नाटक, कंप्यूटर सहयोगी अधिगम, केवल रोजमर्रा की गतिविधियों में भागीदारी और शोध प्रयोगशालाओं में भ्रमण। तो इसका सही उत्तर है पहला, नाटक को। किसको? नाटक को। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि, प्रभावशील होना है उसको, और एक इम्पोर्टेंट विधि ये सीटेट में पूछा गया पहले, तो विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना, प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेना, छात्रों का ज्ञानवर्धन करना, धीरे सीखने वाले शिक्षार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड से देना, माता पिता को बच्चे की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु गृह कार्य देना। तो इसका सही उत्तर रहेगा पहला। कौन सा रहेगा? पहला। विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियां होनी चाहिए, तभी उसका कोई इंटरेस्ट बनेगा। ऐसी गतिविधियां शिक्षिका को सोचनी चाहिए। द्वारा शिक्षार्थियों का
विषय के प्रति आकर्षण बढ़ना चाहिए। उस सब्जेक्ट में रुचि लेंगे तो वो अच्छे से सीख पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना, नए विषयों पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना, रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्यान में अधिक से अधिक नई सामग्री रखना, ठीक ठाक योजना व प्रत्येक गतिविधि के लिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर रहेगा दूसरा। कौन सा? दूसरा। नए विषयों पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना। नए विषयों पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना दे देना कि प्रोजेक्ट है तुम्हारे लिए, इसको करो। 41। एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है कि कारगिल का युद्ध होता है तो युद्ध तो वैसे ही बुरा है, तो उसमें हमारे जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, उन्होंने किन कठिनाइयों का सामना किया है, कौन सी कठिनाइयाँ झेली हैं के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया। इन सैनिकों की निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? गौण स्रोत, वास्तविक, आंतरिक और प्राथमिक। तो पहले मैंने बताया था कि जो हम डेटा कलेक्शन खुद करते हैं उसको प्राइमरी सोर्सेज ही बोला जाता है। ठीक है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन ही होता है वो, तो ये प्राथमिक स्रोत कहलाएगा क्योंकि उसने खुद बातचीत की है। विद्यालय में अध्यापन विधि के तहत सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट, पहले सामान्य है उसके बाद विशिष्ट है, की शिक्षा निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा? आगमन, निगमन और क्रियाकलाप। कौन सा? क्रियाकलाप या फिर खेल विधि। तो इसका सही उत्तर रहेगा दूसरा, निगमन विधि। कौन सी? निगमन विधि। ठीक है, आगे चलते हैं 43 की तरफ। किंडरगार्टन विधि है जो बच्चों को, छोटे बच्चों के लिए है। विधि का दूसरा नाम कौन सा है? बाल विधि, बालोधान शिक्षण पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति या फिर मॉन्टेसरी। तो इसका सही उत्तर है बालोधान शिक्षण पद्धति। 44। छात्रों में सृजनात्मकता का निर्माण करने के लिए आप क्या करेंगे? सृजनात्मक होना चाहिए छात्रों को और आपने उसका निर्माण करना है, तो क्या करोगे? छात्रों को कक्षा में पढ़ा दोगे, गृह कार्य दे दोगे, प्रोजेक्ट दे दोगे या फिर नवाचार दोगे। तो क्या करेंगे हम उनको? सही उत्तर है इसका तीसरा, छात्रों को क्या देंगे? प्रोजेक्ट। क्योंकि किसी भी बच्चे में सृजनात्मकता कब आती है? जब वो खुद कुछ करेगा। जब किसी भी वो चीज़ का सृजन ही नहीं करेगा, उसको हमने बोर्ड पे लिख के दे दिया, खुद लिख लिया उसने, तो इससे क्या होना जाना? कुछ भी नहीं। कक्षा में तो हम पढ़ाते ही हैं, ठीक है, गृह कार्य दे के भी नहीं, और नवाचार संबंधी कार्य देंगे तो नवाचार संबंधी कार्य प्रोजेक्ट देकर ही हो सकता है। 45। सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों को छात्रों को देना चाहिए, क्या देना चाहिए? सामाजिक समस्याओं का ज्ञान दे दो, सामाजिक रीतियों के निदान का ज्ञान दे दो, नए सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तनों का ज्ञान दे दो, संस्कारी व्यवस्था समाज के निर्माण हेतु उपरोक्त। यूके टेट में ये पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है चौथा, संस्कारी व्यवस्था समाज के निर्माण हेतु उपयुक्त सभी प्रकार का ज्ञान। इसके बाद है 46। निम्न में से कौन सा विकल्प आदर्श पाठ योजना की विशेषता को प्रदर्शित करता है? उदाहरणों का प्रयोग, भाषा की सरलता, व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन, उपरोक्त सभी। तो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं हम, भाषा की सरलता भी होनी चाहिए और व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन भी होना चाहिए। तो प्रश्न क्या था कि आदर्श पाठ योजना की विशेषताओं को प्रदर्शित करते, तो ये तीनों इसमें होनी चाहिए। उसके बाद है सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? मॉडल, दृश्य श्रव्य, ड्राइंग या फिर संग्रहालय।
तो दृश्य श्रव्य जिसमें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो जब बच्चे के सामने कुछ चल रहा है, कक्षा में शोर भी नहीं होगा, उसका ध्यान भी होगा, ठीक है, तो वो उन चित्रों को देखेगा और उनके बारे में जैसे उसको हम स्पीकर के माध्यम से सुनाएंगे, तो दृश्य श्रव्य जो सामग्री है वह सबसे उत्तम है। 48 सामाजिक विज्ञान में कक्ष में क्लासरूम में प्रक्रिया विकसित करने में सहायक क्या होता है? ज्ञान, अभिव्यक्ति और कुशलता। आरटेट में पूछा गया है 2012 में, तो इसका सही आंसर है चौथा। ज्ञान भी होना चाहिए उसको, कुशलता भी होनी चाहिए और उसमें अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए। 49 है समूह शिक्षण। समूह शिक्षण में संसाधनों, रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा शिक्षण है। शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का उपाय है। स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूहों में बांटकर शिक्षण है। तो इसका सही उत्तर है पहला। संसाधनों, रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा शिक्षण है। सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? व्याख्या करने वाला, स्पष्टीकरण करने वाला, वृत्तचित्र होता है डॉक्यूमेंट्री को दिखाना, श्रुत लेखन एवं अभ्यास, या फिर लगातार जांच। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्रीज को दिखाना, क्योंकि हम क्या करवा रहे हैं? पर्यावरण को बढ़ावा देने के बारे में सोच रहे हैं। आगे है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या है? कौन सा? बाल केंद्रित। बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना, व्यक्तिगत ध्यान को सुनिश्चित करने के लिए छोटे शिशु देखभाल केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाना, बच्चे की इच्छा अनुसार शिक्षण। शिक्षक बच्चों के गोल घेरे में बीच में खड़ा होकर संकल्पनाओं को स्पष्ट करता है। तो इसका सही उत्तर है पहला। कौन सा? पहला, बाल केंद्रित। बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। तो ये सारी चीजें बाल केंद्रित हैं। आगे है सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चे के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है? क्षेत्र का भ्रमण करवा देना, उनको सर्वे करवा देना, सर्वेक्षण करवा देना, कक्षीय चर्चाएं, परियोजना पाती या व्याख्या। तो इसका सबसे बेस्ट है जो तरीका वो पहला ही है, क्षेत्र भ्रमण करवा देना और उसका सर्वेक्षण करवा देना। ठीक है। 53 गरीबी को पढ़ाते समय, किसको पढ़ा रहे हैं हम? गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यू रचना सबसे ज्यादा उचित होगी? वाद विवाद और चर्चा, विद्यार्थियों का पाठ्य पुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना, नोट्स तैयार करना, विद्यार्थियों को हैंडआउट्स देना। तो इसका सही उत्तर पहला ही है, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। हम क्या पढ़ा रहे हैं? गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यू रचना। ठीक है, तो वाद विवाद, क्योंकि उनको फिर पता चलेगा, वो अपने विचार खुद देंगे। यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात
पूर्वाग्रह और अभिवृत्ति को उत्पन्न करते हैं। तो शिक्षण का कौन सा उपगम होना चाहिए, व्याख्या या परियोजना उन्मुखी या चर्चा उन्मुखी या फिर मुक्तक। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, चर्चा उन्मुखी। सामाजिक अध्ययन से संबंधित समसामयिक विषय का ज्ञान दिया जा सकता है, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, दैनिक समाचार या उपरोक्त सभी। तो इसका जब हम इसमें क्या करना है, हमने सामाजिक अध्ययन से संबंधित समसामयिकी का ज्ञान देना है। तो वाद विवाद से भी ज्ञान तो हो ही जाएगा, प्रश्नोत्तरी से भी हो जाएगा और दैनिक समाचार विश्लेषण से भी हो जाएगा, वो भी सामाजिक मुद्दों से जुड़े होते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर है चौथा। अध्यापक को कक्षा शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए हालचाल पूछ के, पूर्व ज्ञान से संबंधित है, नए पाठ की घोषणा कर, नए पाठ के विषय में विषय वस्तु से प्रश्न पूछकर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होता है सबसे पहले कोई भी अध्यापक है वो पूर्व ज्ञान परीक्षा लेता है, क्योंकि हमसे पूछा क्या जा रहा है कि कक्षा शिक्षण को, हालचाल पूछ लिया अलग बात है, लेकिन यहाँ कक्षा शिक्षण को हम शुरू कब करेंगे, तो पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर। प्रगतिशील शिक्षा पद्धति, प्रोग्रेसिव, ठीक है, पद्धति होती है जो बीटेट में पूछा गया है। अध्यापक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, पुस्तक केंद्रित या बाल केंद्रित। तो प्रगतिशील प्रोग्रेसिव तभी होगी जब हम बाल केंद्रित चलेंगे। आजकल बाल केंद्रित के हिसाब से ही सब कुछ चला हुआ है। सामाजिक विज्ञानों की शिक्षण तकनीकों में शामिल किया जा सकता, वार्तालाप, लेक्चर, प्रोजेक्ट, ये सभी। तो ये सारी चीजें, सारी विधियां ही प्रयोग में लाई जाती हैं समय समय पर। कक्षा में शिक्षण कार्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, गहन, पारस्परिक क्रिया द्वारा, एक पक्षीय या सरल। तो गहन, एक पक्षीय और सरल नहीं होना चाहिए, पारस्परिक क्रिया द्वारा होना चाहिए। एक बच्चे की शिक्षा का स्थान है स्कूल, समाज और घर तीनों। स्कूल, समाज और घर अकेले अकेले। तो अकेले अकेले अकेला बच्चा स्कूल में भी नहीं रहता, समाज में भी नहीं रहता और घर में भी नहीं। तो स्कूल, समाज और घर तीनों से ही बच्चा सीखता है। बच्चे की शिक्षा का स्थान पूछा है तो बच्चा तीनों से ही शिक्षा लेता है और तीनों से ही जुड़ा हुआ है। उसके बाद है एक शिक्षक को निम्न गुणों को अपनाना चाहिए, अभिनय को, अधिगम को, संवाद कला को और विभिन्न भूमिका निभाने वाला। तो उसको एक शिक्षक को निम्न गुणों को अपनाना चाहिए, तो उसको अभिनय, संवाद और ये तो होने चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है चौथा, विभिन्न भूमिका निभाने वाला, ऑलराउंडर। बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी होती हैं जब शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ योजना को पूरा करने के लिए करवाती है। शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश को पूरा करने हेतु दिखावे के लिए करती है। उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करेगी। शिक्षिका यह नहीं जानती कि वह क्यों कर रही है, ऐसा तो होता ही नहीं कि किसी को पता ही ना हो कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। तो फिर इसका सही आंसर रहेगा तीसरा, उसका विश्वास है। कोई अध्यापक है वो कोई काम करता है तो उसको विश्वास होता है और पहले से सोचता है कि यह काम मैं क्यों कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट क्या होगा। तो उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करेगी। उसके बाद रोष, नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिवृत्ति विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत पूर्वाग्रह पर, इसका साफ संकेत है कि इसमें पैदा हुई रूढ़िबद्धताएं गलत नहीं है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी कायम रखना समाजीकरण की आवश्यकता को उजागर करती हैं। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को कायम रखती है। रोष और नाराजगी उचित है। प्राथमिक, सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, प्राथमिक समाजीकरण क्या है? शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना, किशोरावस्था के दौरान समाज से सीखना, याद करना और शिक्षकों का अनुकरण,
प्राथमिक स्तर पर सामाजिक कार्य। तो इसका सही आंसर है पहला। कौन सा है? पहला। शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना। उसके बाद है एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का उपागम क्या है? पाठ की तथ्यात्मक विषय वस्तु पर शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, अवधारणाओं का उपसंहार करने के लिए परिभाषाओं का प्रयोग करना, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस स्टडीज, केस अध्ययनों और कथाओं का प्रयोग करना, शिक्षार्थियों को प्रश्न का एक सही उत्तर देना। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा तीसरा। कौन सा? तीसरा। अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथाओं का प्रयोग करना। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। इसमें सभी प्रश्न पिछले प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं, साथ साथ में आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है। तो आप चैनल को ऐसी और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप सफल होंगे।